हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स का, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 50 और 51 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मेरी इस सेशन की 2022 से इसकी 24th वीडियो है इस चैप्टर की। पिछली 23 वीडियोस में बाकी सारे टॉपिक्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं। आप उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को वहां से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व में है टॉपिक का नाम। तो क्वेश्चन है, सज्जल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वर साजल 5 लाख और काजल 4 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। A interest on capital to be allowed 5% per annum. Interest on loan advanced by Kajal for the whole year. The amount of loan being 3 lakh. C. Interest on partners drawing 6% per annum. Drawings Sajal 1 lakh and Kajal 80,000. 10% of the divisional profit is to be transferred to general reserve. Profit before giving effect to the above for the year ended 31 मार्च 2022 इज ₹7,02,600। तो हमें बनाने को उसने बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स एक एक करके एडजस्टमेंट करते जाते हैं। ये देखिए, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और साथ में ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना के रख लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें सबसे पहले यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है, और वो कितना, 7,02,600। 7,02,600। तो चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। एडजस्टमेंट्स क्या कह रही हैं? सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। तो ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? साजल का और काजल का। नाम बड़े अजीब हैं, प्रोनाउंस करने में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम ठीक लिख लेना आप, ठीक है। 5%, 5 लाख का कितना आ गया? 25,000। और ये कितना आ जाएगा उसका? 20,000। ओके जी। अब बी एडजस्टमेंट क्या कह रहा है कि हाँ, बी एडजस्टमेंट है, उसे लोन भी दिया था, लोन पार्टनर को दिया था फॉर द होल ईयर 3 लाख का, और उसका ब्याज माइनस करना है 7,02,600। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि लोन का भी वो एडजस्टमेंट करनी है ना, तो यार इसको मैं यहाँ से मिटा ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ ऐसी कोई फिगर नहीं आएगी क्योंकि लोन है, तो अगर आप काटना भी चाहो तो काट देना, ठीक है जी। यहाँ से हमें लोन का ब्याज माइनस करना है 7,02,600 में से, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कितना है? 3 लाख का। 3 लाख का कितना प्रतिशत आ जाएगा? 6%। 6 थी 18,000। 18,000 माइनस करने के बाद ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 7,02,600 में से 7,02,600 में से हमने 18,000 माइनस कर देना है, तो वो आ गया 6,84,600। 6,84,600 में यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कौन है? साजल और ये काजल, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है ना, तो 6% पर एनम। 1 लाख का 6% बनता है 6,000। पर जबकि पीरियड ना पता हो तो आपको पता है हम कितना लेंगे? 6 मंथ की एवरेज का 3,000 आ जाएगा। और दूसरे का ये देखिए ना स्टूडेंट्स, 1 लाख उसकी ड्राइंग है, ठीक है जी। और रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, और 6 मंथ का एवरेज पीरियड लगेगा। तो उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति का कितना है? 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 2,400 रुपये आ गया इसका, ठीक है जी। इसका 2,400 रुपये आ गया, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना है। जनरल रिजर्व किसका कैलकुलेट करना है आपने? 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? इनको ऐड कर लीजिए। 6,84,600 को 6,84,600 को ऐड कर लीजिए 3,000 और 2,400, इसमें आ जाएगा 6,90,000। 6,90,000 में से अब ये 45,000 माइनस कर दो तो वो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, उसका 10% लगाना है। 2 अब आएगा जनरल रिजर्व, तो यहाँ आएगा 6,90,000 में से ये 45,000 मैंने माइनस कर दिया इंटू कितना? 10%, तो ये आ जाएगा 6,50,000, कितना बन गया? 6,45,000।
690 में से 45 माइनस किया तो 6,45,000 और उसका 10/100 करके आ जाएगा 64,500। तो ये जर्नल रिजर्व कितना गया 64,500। तो अब हमें प्रॉफिट को लिख लेना यहाँ पे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके जी, तो यहाँ भी 6,90,000 लिख देंगे और ये तीनों चीज़ें माइनस कर देंगे। पहले भी 6,90,000 में से 6,90,000 में से हमने 45,000 माइनस कर दिया था और अब 64,500 माइनस करने के बाद ये फिगर आ जाएगी 5,80,500। ये फिगर आ जाएगी 5,80,500 और नाम क्या है, साजल एंड काजल। और क्या रेशो क्या है इनकी, 2:3, 1:3। 5,80,500 बटे 3, ये आ जाएगा 1,93,500 और इंटू 2 करके आ जाएगा 3,87,000। 3,87,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा प्रॉफिट है ना। ओके, ये देखिए आप आंसर में भी ये देखिए 3,87,000 और 1,93,500 और 64,500 ये जर्नल रिजर्व भी आ गया। अभी हमें बनाना कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको पता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितनी फिगर है, 5 लाख की और 4 लाख की। ठीक है जी, और उसके बाद इधर वाली सारी आइटम्स को मैं यहाँ लिख लूंगा जर्नल रिजर्व को छोड़ के, बाय IOC। जर्नल रिजर्व तो आपको पता है वो बैलेंस शीट में चला जाना है, पर वो हमें बनानी नहीं है अभी। 25,000 और 20,000 और उसके बाद ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट का हिस्सा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट कितना आ गया, 3,87,000, 3,87,000, 1,93,500। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 ड्राइंग्स। यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, 1,80,000, 1,80,000। और यहाँ से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ट्रांसफर कर लेते हैं पर इन ड्राइंग लिखना भूल जाते हैं। पर बेटा थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगा, क्योंकि ड्राइंग्स थी तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा ना। तो इंटरेस्ट जरूर लिखना है, इंटरेस्ट के साथ साथ मतलब ड्राइंग भी जरूर लिखनी है, उसको इग्नोर नहीं करना। अब यहाँ पे हमें बैलेंस निकालना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका टोटल निकाल लीजिए, कितना आया, 5,25,000। 5,25,000 में 3,87,000, ये आ जाएगा 9,12,000। ये टोटल कितना आ गया, 9,12,000। 9,12,000 में से हम क्या करेंगे, 1,03,000 माइनस कर देंगे। 1,03,000 माइनस कर देगा तो आ जाएगा 8,09,000। 8,09,000 ये आ जाएगा। और 4,20,000 जमा 1,93,500 ये आ जाएगा 6,13,500 माइनस 82,400, 5,31,100, 5,31,100। ठीक है जी, ये बन गया आपका अकाउंट। ओके, ये रहा कैपिटल का बैलेंस, देख लीजिए कितना है, 8,09,000 और 5,31,100। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। कैपिटल अकाउंट बना लेना आप बेटा खुद। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। 51 का फॉर्मेट देखिए, ये मैंने बना के रख लिया है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड क्या करा है, बनाना क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। ये देखिए 51 क्वेश्चन। वो यहाँ अली एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज अली 70% एंड बहादुर 30%। तो इसका मतलब 7:3 की रेशो हो गई। Their respective capital as on 1 April 2021 stand as Ali ₹25,000 and Bahadur as ₹20,000. The partners are allowed interest on capital 5%. Drawings of the partners during the year ended 31 March 2022 were 3,500 and 2,500 respectively. Profit for the year before allowing interest on capital and annual salary of Bahadur 3,000 was 40,000. 10% of the divisional profit be transferred to journal reserve. और उसने मांगा क्या हमसे,
प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। बड़ा स्मार्ट तरीके से लिखा कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाओ। ये तो हम समझ गए कि उसका फिक्स्ड मेथड के हिसाब से चलना है, बट जब वो सिर्फ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने को कह रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट का हिस्सा कहां से निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? जनरल रिजर्व भी तो आपको वहां से माइनस करके दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए बिना हम करंट अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है नेट प्रॉफिट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा बेटे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 51st क्वेश्चन में? 40,000। ये कितना है? 40,000। और यहाँ पे क्या आएगा अब? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अलीज करंट अकाउंट, माइंडेड करंट अकाउंट में जाना, अलीज करंट अकाउंट में कितना जाएगा? और दूसरा बहादुर के करंट अकाउंट में कितना जाएगा? ठीक है जी। और ये कितना है? कैपिटल, कैपिटल उनका है 25,000 का 5% 1250 आ गया यहाँ पे, 1250। ठीक है जी, 1250 और इसका 1000 आ गया, क्योंकि 20,000 5% के हिसाब से ये आ गया। उसके बाद सैलरी टू बहादुर, टू सैलरी टू बहादुर कितनी है जी? 3000। तो ठीक है, अब इसका हम बाकी क्या करेंगे? जनरल रिजर्व निकालेंगे, जनरल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना। उसने क्यों बोला, क्या हमें बोला कि डिविजिबल प्रॉफिट का? तो डिविजिबल प्रॉफिट तो यहाँ 40,000 है। 40,000 में से ये तीन चीजें मेरे को माइनस करने हैं, 2250 और माइनस 3,000, और उसका कितना क्या करना है? ओके 10%। हाँ जी 10%, 10/100 कर लो। तो 40,000 में से ये 5250 माइनस कर दिए मैंने, तो 34,750 आ गया, और उसका 10% 3475 आ गया। उसका क्या आ गया? 3475। और ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अली बहादुर। ठीक है जी, ये कितना? 40,000 और 40,000, रेशियो है 7/3, तो ये 10/10। ठीक है, करंट अकाउंट में जाना माइंडेड, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ अकाउंट चेंज होता है। ठीक है, हाँ। तो अब ये आ गया आपका 40,000 में से सारी आइटम्स को माइनस कर दो, 1250, 1000 भी माइनस कर दो, 3,000। मैं माइनस वर्ड यूज कर रहा हूं, उसका मतलब ये है कि आपको इन सारे को टोटल को 40,000 में से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आ गया 31,275/10 × 3, तो ये आ जाएगा 9382.5 आ रहा है। तो इसको मैं राउंड फिगर में कर देता हूं, ये 3 कर देता हूं इसको, 82.5 आ रहा है ना, तो 83 कर देता हूं इसको। ठीक है, ओके। और 7 करके ये आ जाएगा 918 एंड ये कितना है? 2 कर लो, चलो यहाँ एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, 21892 कर लो इधर, और उसका उतना आ जाएगा प्रॉफिट का हिस्सा। तो चलिए अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कोई एक ही फिगर आएगी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन की, वो है 25,000 की, और क्या है 20,000 की। हाँ जी, उनके कैपिटल इतने हैं ना, अली और बहादुर के, 25,000 और 20,000, और यही फिगर यहाँ पे आ जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और 20,000। ठीक है, बस इसका तो यही करना है। और ये 25,000 ये आ गया, 20,000 ये आ गया, 25,000 ये आ गया, और 20,000 ये आ गया, एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और 20,000। ठीक है जी, और उसके बाद करंट अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके यहाँ आएगा, क्योंकि माइंडेड कैपिटल का बैलेंस ऊपर जा चुका है, कैपिटल का बैलेंस नहीं लिखेंगे, और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया ही नहीं है, तो 1250 ये आ जाएगा, 1000 रुपया ये आ जाएगा। उसके बाद बाय सैलरी है, सैलरी कितनी है बेटे? बहादुर की 3000, और उसके बाद जनरल रिजर्व तो आएगा नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा? प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट का हिस्सा कितना बेटे? 21,892
और 9383, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, ड्राइंग्स हैं, ध्यान से देखो। ड्राइंग्स थी वो है 35 और 2500, ऊपर है लिखा हुआ 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, 3500 और 2500। तो अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लो, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1250 जमा 21,892, ये आ जाएगा 23,142 माइनस 3500, 19,642। यही आपका बैलेंस है। टू बैलेंस कैरी डाउन 19,642, 23,142 यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या, 4,9383, 13,383, 2500, 10,833, 10,833, ये है 13,383। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ उसने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मांगे थे, लेकिन आपको पता है बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए आप ये सारा कुछ नहीं कंप्लीट कर सकते। तो ये एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये जर्नल रिजर्व को मेनली कैलकुलेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कैपिटल अकाउंट और ये पार्ट करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए और बाकी टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।